चलिए आज एक ऐसी असाधारण यात्रा के बारे में जानते हैं जो एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा भी है और भारत के सबसे मुश्किल एडवेंचर्स में से एक भी। हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे ऊंचे शिखर सोमेश्वरनाथ ट्रेक की। सोचिए, किसी ट्रेकर ने ये कहा हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि इस यात्रा के हर पल में छिपे खतरे और चुनौती का सीधा सीधा एहसास है। जी हाँ, इस ट्रैक की पहचान ही यही है। पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों हजारों लोग हर साल अपनी जान जोखिम में डालकर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये सफर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है, जो बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। तो एक तरफ तो ये जगह जंगली जानवरों का एक संरक्षित घर है और दूसरी तरफ आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र। ये यात्रा शुरू होती है सुबह के लगभग 4:30 बजे, जब चारों तरफ घना अंधेरा होता है और हजारों लोग एक साथ जमा होते हैं। उस हवा में ना एक अजीब सा उत्साह और थोड़ी घबराहट मिली होती है। सबको पता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। अच्छा, जो लोग इस ट्रैक पर जाते हैं उनकी तैयारी भी कुछ कम नहीं होती। भरपूर खाना पानी तो चाहिए ही, साथ में कैश रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ यूपीआई वगैरह तो काम नहीं करता। अच्छी पकड़ वाले ट्रेकिंग बूट्स और नदी पार करने के लिए हाफ पैंट्स, और इन सबसे ऊपर रोमांच और हिम्मत का एक जबरदस्त जज्बा। ये सिर्फ अकेले अकेले चलना नहीं है, ये एक सामूहिक अनुभव है। जब हजारों लोग एक साथ जयकारा लगाते हैं ना, तो उसकी गूंज पूरे जंगल में फैल जाती है और थके हुए कदमों में भी जैसे एक नई जान सी आ जाती है। यहीं पर आकर इंसान की आस्था और प्रकृति का संरक्षण दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, जहां हर साल हजारों लोग बाघों के इलाके से होकर गुजरते हैं। यहाँ की जमीन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। गहरी गहरी खाइयां हैं, चाकू की धार जैसी तेज चट्टानें हैं, जिन पर हर कदम बहुत ही संभल कर, बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। तो इस यात्रा की असली परीक्षा क्या है? इसे हम 3 बड़ी मुश्किलों में बांट सकते हैं, जो हर यात्री के हौसले को परखती हैं। जरा सोचिए, बर्फीले ठंडे पानी में उतरना, जहां पानी कभी कभी कमर तक आ जाता है और कुछ ही मिनटों में पैर एकदम सुन पड़ जाते हैं। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि रास्ते में बार बार करना पड़ता है। नदियों के बीच का जो रास्ता है वो भी आसान नहीं है। हर तरफ नुकीले और गीले पत्थर बिखरे पड़े हैं, जहां एक गलत कदम आपको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचा सकता है। यहाँ आपका संतुलन ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। तो पानी और पत्थरों की मुश्किलों के बाद आती है सबसे बड़ी शारीरिक चुनौती, पहाड़ पर लगभग सीधी चढ़ाई। यहीं पर आकर हिम्मत और सहन शक्ति का असली इम्तिहान होता है। कुछ जगहों पर तो चढ़ाई इतनी सीधी है कि वो ट्रैकिंग काम और रॉक क्लाइंबिंग ज्यादा लगती है, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के, रस्सी या दूसरे उपकरणों के, सिर्फ अपने हाथों और पैरों के सहारे। और जब हजारों की भीड़ एक साथ चढ़ रही हो, तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। एक इंसान की छोटी सी गलती का अंजाम कई लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ हर कोई एक दूसरे पर निर्भर रहता है। और फिर जब शरीर जवाब देने लगता है, जब लगता है कि बस अब और नहीं चला जाएगा, तभी दूर चोटी पर मंदिर का झंडा दिखाई देता है, और वो एक पल सारी थकान भुलाकर एक नई ऊर्जा भर देता है। तो यही है मंजिल, सोमेश्वर किला, बिहार का सबसे ऊंचा पॉइंट, जिसकी ऊंचाई लगभग 2890 फीट है और जो आज एक खंडहर बन चुका है। लेकिन लोगों का असली लक्ष्य ये किला नहीं है, बल्कि इसके ऊपर बना पवित्र कालिका मंदिर है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का वो मजबूत केंद्र है जो हजारों लोगों को यहाँ तक खींच लाता है। मंदिर के पुजारी की ये कहानी इस यात्रा के असली मकसद को बताती है। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, बल्कि ये लोगों की बहुत गहरी और निजी आस्था का सफर है। 6 घंटे से ज्यादा का दर्द, थकान और संघर्ष, सब कुछ ऊपर पहुंचकर देवी माँ के दर्शन करते ही मानो गायब हो जाता है। जो बचता है वो है सिर्फ शांति और एक गहरे सुकून का एहसास। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, आखिर क्यों? इस दर्दनाक रास्ते पर ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है? इसका जवाब शायद प्रकृति और आस्था के इसी अनोखे संगम में छिपा है। एक तरफ है जंगली अनियंत्रित प्रकृति और दूसरी तरफ है इंसान का उस पर अटूट विश्वास। ये यात्रा सिर्फ एक चीज नहीं है, ये धर्म भी है,
परीक्षा भी है, रोमांच भी है और सामुदायिक भावना का एक जबरदस्त उदाहरण भी है, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा बनता है। मतलब इस रास्ते का हर दर्द, हर मुश्किल मंजिल तक पहुंचने के एहसास को और भी ज्यादा गहरा और कीमती बना देती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब हमारे पास हर काम के लिए आसान रास्ते मौजूद हैं, तो भी इंसान सबसे मुश्किल रास्ता क्यों चुनता है? शायद इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ों की असली कीमत उन्हें पाने के लिए चुकाए गए संघर्ष से ही तय होती है।